उसने खोज करनी शुरू की कि कारण क्या है। पूछा किसी से तो उसको पता लगा कि वो नगरी का राजा गुजर गया है, राजा का कोई लड़का नहीं था, अब राजकाज ये कौन संभालेगा। तो उस राजा का ये हुक्म था, मरने से पहले उसको कारण का पता लग गया कि ये कारण है, इसलिए उदासी है। बोले कि लड़का कोई है नहीं, राजगद्दी पर कोई नहीं है, लेकिन राजा का हुक्म ये था कि राजगद्दी पर वो बैठे, एक कमरा था, उस कमरे के अंदर एक आदमी को बैठा देना, 3 दिन तक उसको बंद रखना कमरे में, और चौथे दिन कमरा खोल के देखोगे तो जो आदमी उसमें से जिंदा निकला वही राजा होगा, अगर वो जिंदा नहीं निकलता है तो राजा बनेगा ही कैसे। उसने देखा कि कोई भी, उसमें एक मंत्री ने बताया कि उसने पूछताछ की तो उसने पा लिया। कहने लगा गुरुजी का दूसरा सवाल पूरा हो गया कि खोजोगे तो पा जाओगे। ये खोज कर ली मैंने, ढूंढ ली बात, तो मुझे पता लग गया उदासी का कारण क्या है। अब वो वहाँ के हालात देखता रहा तो उन्होंने बताया कि यहाँ तो बहुतों लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो सब के सब मुर्दा निकले हैं। उसने सोचा क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। वो कहने लगा कि मैं करना चाहता हूँ, उसने संदेश दे दिया कि मैं इस कमरे में सोना चाहता हूँ, मुझे बंद करो। बोले कि सोच ले, यहाँ जो रहता है वो जिंदा कभी गया नहीं है, अभी तू बच्चा है, तेरी थोड़ी उम्र है। बोले कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मेरा इरादा पक्का है, मुझे इसमें छोड़ दो। उन्होंने क्या किया कि उस कमरे में उसको बंद कर दिया। कमरे में जाके देखता है एक पलंग है, एक तलवार है और कुछ सामान वहाँ रखा है खाने पीने का। जाके देखा हालात उसके, उसको बंद कर दिया गया। उसने तकिए उठा के, दोनों 2 तकिए थे बेड पर, वो चादर से ढक दिए और इस प्रकार बना दिया जैसे आदमी सोया है। तलवार हाथ में लेके बैठ गया। भूख लगी, अब 2-3 दिन का काम था, एक दिन गुजरा, 2 दिन भूख लगी तो सोचा खा लूँ कुछ। उसने सोचा गलत है ये तो, गुरुजी ने ये कहा था कि तुझे खोज करनी है पूरी और जागना है। नींद आने लगी कि खाऊंगा तो नींद आ जाएगी, इसलिए मैं खाना नहीं कुछ भी। जागने के लिए कहा था तो राज था, 2 बात जब पूरी हो चुकी हैं कि मैं सोना नहीं है मुझे। अगर खाना खाया तो नींद आएगी, सामान रखा था, कुछ नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। दूसरा दिन गया, तीसरा दिन जब आया तो उसमें एक बहुत बड़ा सांप आया ऊपर से, छत के रास्ते से, और उसने आके जो ही उस बेड पर आया जिसमें वो खाता था, क्योंकि जो भी वहाँ जाता था आराम विश्राम करता था, बैठने की सोने की वही जगह थी। आते ही उसने उसको सांप को मार दिया। चौथे दिन दरवाज़ा खोला तो जिंदा निकला, जय जयकारे लगने लगे, राजा हो गया। गुरु के वचन की पालना, जो 3 बात बताई थी, उसने सोचा गुरुजी ने क्या पता क्या सोच के ये बातें कही थी मेरे लिए, गुरुजी को तो पता था इसीलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन मंत्री से कहने लगा कि मैं राजगद्दी पर जब बैठूंगा पहले मेरे गुरु के पास जाऊंगा, और जो गुरु ने मुझे शिक्षा दी थी, जो ज्ञान दिया था, जो बातें बताई थी, वो मेरे इसी जीवन में सभी अब तक पूरी हुई हैं। उनके बिना मैं राज सिंहासन पर नहीं बैठना चाहता। मंत्री लोग और वो उनके साथ तो फिर राजा की गद्दी का वो हकदार हो गया था। बड़े दरबारी लोग काफ़ी उनके साथ गए गुरु से मिलने के लिए। गुरुजी ने जाके देखा कि आज ये क्या इतना लश्कर जोड़ के कौन कैसे आया। उसने गुरुजी से प्रणाम किया। बोले कि शिष्य क्या बात है, कैसे आए। बोला जी आपकी कृपा हुई, इस तरह से जो आपने बातें की थी मैंने वो सब बातें मानी, और मुझे अब राजा की गद्दी मिली है, तो मैं चाहता हूं कि जो समारोह होगा उसमें आप शामिल हो। गुरु उसको देख के हंस दिया। बोले अरे मैं जो बातें तुझे बताई थी उन बातों को नहीं समझा। मैंने ये नहीं कहा था ये दुनियादारी की चीजें हैं।
ये तो सब चली जाएंगी, कल कोई गद्दी भी चली जाएगी, ये लोग भी साथ छोड़ जाएंगे, ये दुनिया भी छूट जाएगी। मैंने जो कहा था उसको अगर तू सच्चाई के साथ समझता तो तेरा जीवन का कल्याण होता। ये क्या है राजकाज? ये तो आज है, कल को नहीं होगा। आज जय जयकारे होते हैं, कल मुर्दाबाद मुर्दाबाद हो जाएगा। बोले मैंने तुझे कहा था कि इरादा पक्का करके लगो, कि इंसान किस रास्ते पे लगे पक्का इरादा करके प्रभु के नाम के सहारे लगो और उस नाम को खोजो। नाम के द्वारा नाम तुम्हें वो औजार मिला है जिसको पाके तुम उस मंजिल को पा सकोगे, उस पर चल के। लालदास नाम का भगत है, उसने भी कहा है कि इंसान का चोला तो एक औजार की भांति है। और उन्होंने कहा लालदास उठ भजन कर, आलस उंग निवार, रच बेगाना काम अपना वक्ष से ले सुधार। के वो कहता है कि ये शरीर तो हमें एक औजार के रूप में मिला है और वो भी बेगाना है। बेगाना क्यों है? कि समय आने पर ये छीन लिया जाएगा। तुम कितने भी लाख कोशिश करोगे, कुछ दिन मुझे जी लेने दो, कोई नहीं जीने देता। हर चीज यहाँ फिक्स है, राई घटे न तिल बढ़े। जो लेख लिखे गए से कुछ भी नहीं घटे बढ़ेगा। कर्म करना हमारी जिम्मेवारी है, उसकी आज़ादी है। और भक्ति से बढ़ के कुछ बना लेगा। लेकिन क्या बनाना था? जब कुछ दिन के बाद आया कि देखा तो कहने लगा मैं तेरे को लाल दे के गया था, अब भी तेरी यही हालत है कि मुझे तो याद नहीं कब दे के गए थे, कहाँ है वो? बोला घर रख के गया था, वहीं होगा। देखते मिट्टी जमी पड़ी है, काट के लेके गया। नजर उठा के नहीं देखी। संतों की सबकी यही हालत है कि वो दूसरे की चीज की ओर नहीं देखते। जब तुमने यकीन प्रभु पे किया है तो वो उसके ये गुण हैं, सच्चाई का, ईमान का, धैर्य का, प्यार का, दया का। ये भाव जब तक हम में नहीं है तो हम उस मार्ग पर चलने के लायक नहीं है। जाति पाति का दिखा दिया। कहते तो यहां तक है कि पीपा जी गांगरौनी में हुए, राजस्थान में राजा थे। रविदास जी की इतनी प्रसिद्धि फैल गई, उसने भी सोचा कि शुद्ध विचारों वाले थे, वो भी भक्ति भाव में विश्वास रखते थे। और गए। एक दिन ऐसा था, कोई मेला दूर लगा हुआ था, इतने लोग नहीं थे। राजा था, शर्म आती थी कि मैं एक नीची जाति का संत है, उसके पास कैसे जाऊं। लेकिन एक दिन मौका देख के गए उसके पास और जाके कहने लगे रविदास जी अपने काम में मस्त थे, इनकार कर दे तो मुश्किल। हाथ कर लिए, पीने लगा तो पानी को सारा कूनियों में से निकाल दिया, पिया नहीं। राजाशाही कपड़े थे, उनमें दाग पड़ गए, अंदर नहीं गया, पेट में तो गया नहीं। और आके घर में सोचा बड़ा मुश्किल से आया हूं, मुझे तो वो तो नीच जाति का था, मुझे भी ऐसा ही बनाना चाहता था, चमड़े का पानी पिला रहा था मुझे, उसको नहीं पता क्या मौज थी वो। कुछ दिन के बाद में वो कपड़ा बोला कि दाग पड़ के धोबी को दिया धोने के लिए। धोबी ने कोशिश की, वो नहीं, अपनी लड़की को दे दिया। कहने लगे बेटी इसके दाग मिटाने के लिए कपड़े राजा के हैं, अच्छी तरह से धो के ले आ। वो दाग उससे भी नहीं मिटे तो उसने मुंह से चूस के वो दाग मिटाए। आजकल तो बहुत कुछ चीजें हो गई, लेकिन वो पानी जब उसने चूसा तो उसके अंदर के पट खुल गए, उनके ज्ञान चक्षु खुल गए, पर्दे खुल गए, क्योंकि वो जल नहीं, वो पवित्र जल था। वो जब दिया उस वक्त में रविदास जी बड़े रूहानी ऊंचे दर्जों पर बैठे हुए थे, और वो जल उन्होंने निकाल दिया, कपड़ों में बेकार चला गया। वो लड़की अनुभव वाणी बोलने लगी, जो कहती वही सत्य, जो बोलती बस
इन बातों को देख के लोग बड़े उनके पास गए। राजा ने भी सुनी कि धोबी की लड़की को भी ज्ञान हो गया, कैसे हो गया? उसने पूछा, बेटी तेरे को ये कैसे हुआ? कि जी मैंने तो इस तरह से मेरे पिताजी ने कपड़े दिए थे और वो कपड़े चूसने के बाद में मुझे तो पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। राजा बोला, लोक लाज ने बर्बाद कर दिया, सत्यानाश हो लोक लाज तेरा। मैंने डर के मारे वो छोड़ दिया। कहने लगे जाके रविदास जी से कि रविदास जी मुझे वो जल फिर पिला दो। रविदास जी कहने लगे, कहूं था जब पिया नहीं, तब तुमने बड़ा अभिमान किया, अब मांगा वो मिले नहीं, वो पानी मुल्तान गया। क्यों? लड़की की शादी मुल्तान शहर में कर दी थी, वो मुल्तान चली गई थी। कि जो जल था वो तो पीने वाला था, वो तो मुल्तान में चला गया। तो संतों की तो बात ये होती है, कभी शीत मीत देते हैं, कभी देते हैं सिर साटे, कि हम जगत का कल्याण करने के लिए आए हैं। कि दुनियादार के जो लोग हो, अपने इस अभिमान को त्याग के, अज्ञान को छोड़ के जो हम संदेश देते हैं उसको अपनाओ, जीवन समझ जाएगा। जिंदगी इंसान की बहुत थोड़े समय के लिए है। क्यों किसी से ईर्ष्या द्वेष पालते हो? क्यों इसे जीवन को बर्बाद करते हो? इस देवता भी इसको मानते हैं कि दुर्लभ तन है इंसान का, ये देवताओं को भी नसीब नहीं होता। हमें कितना आसानी से मिला है, लेकिन हम इसकी कीमत कदर ही नहीं जानते। इसको कोडियों के भाव बर्बाद करते हैं। तो संतों के पास जाके उनकी जन्मजात पूछने की जरूरत नहीं है, उनसे ज्ञान पूछ लेना चाहिए। रविदास जी कहते, जन्मजात मत पूछिए, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार कर, पड़ी रहने दो म्यान। अरे जाति पाति का क्या करोगे? उसके पास जो ज्ञान है वो लीजिए ना। म्यान का क्या करना है? तलवार है मेन चीज तो उसमें। जन्मजात में क्या है? जिसमें ज्ञान प्रकट है उसकी कोई जाति पाति नहीं। कबीर साहब कहते, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अरे गंगा जी में गंदे नाले का पानी भी गिर जाता है तो वो भी गंगा जल कहलाता है। उसमें कहीं ढूंढ सकते हो क्या कि ये वो गंदे नाले का पानी गिरा है? इसमें नहीं। गंगा जी जिस प्रकार से सब चीजों को पवित्र करती है, हरि का नाम भी सब चीजों को पवित्र करने वाला है। तो राजा बीपा बड़े पछताए उस चीज के लिए कि देखो, लेकिन उन्होंने बाद में इतने बड़े उच्चकोटि के वो भी संत हुए। पीपा जी ऊंचे विचार थे। बाद में तो उनको जब समझ आई तो जो उनको कहा गया, लोगों ने बताया वही कहा। समुद्र में कूद गए। आखिरी टाइम में कहे कि अगर परमात्मा के दर्शन करने समुद्र में कूद जाए, समुद्र में दर्शन हुए पीपा जी को। तो इसमें तो कई है, बल्कि कि वो आदमी पाड़ा जीत सकते हैं जो तन मन धन की बाजी लगाता है। कहते हैं ना कि गुरु को अर्पण कर तन मन धन। नाम की दीक्षा जब लेते हो तो गुरु 3 वचन भराता है। फिर हमें अपने तन से, मन से और धन से, अपनी मर्जी से कोई काम करने की हमें इजाजत नहीं है। अगर हम नाम तो गुरु का लेते हैं, काम अपने आप करते हैं, तो फिर गुरु के कहां हुए? गुरु को कहां दिया? गुरु को सौंप दिए तो गुरु को हो गए। तो गुरु की मर्जी सोचो उसमें कि गुरु की मर्जी ये काम करने में है या नहीं है। गुरु कहता है वो करो, गुरु करता है वो ना करो। गुरु का अनुभव है, उसने उसके जो काम किए हैं उनको समझा है, जाना है कि किस में लाभ है, किस में हानि है, कौन सा दुख देने वाला है, कौन सा सुख देने वाला है। तो वो कहते हैं कि आप ये काम करो या ये ना करो। लेकिन आप कहोगे कि गुरु स्वयं तो करता है और हमें रोकता है, यही तो बात है। तभी संतों ने कहा कि वो कहते हैं वो करते जाओ ना, उसमें हमारा कल्याण है, उसमें हमारा सुधार है। उन्होंने अनुभव करके ही तो हमें वो ज्ञान दिया है, उसी से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं।
आज समाज की हालत बिगड़ती जा रही है, नौजवान बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, माँ बाप असहाय हैं। कितने ही यहाँ अब भी बैठे होंगे, रोजाना 2-4 केस मेरे पास ऐसे आते हैं, रोते हैं बेचारे। कोई कहता है बच्चा कहना नहीं मानता, कोई कहता है लड़का शादी अपनी मर्जी से कर ले के पता नहीं कहाँ गया, कोई कहता है लड़की इनकार कर गई। अरे हमारा तो वो संस्कार थे, वो सभ्यता थी, वो संस्कृति थी कि माँ बाप की इजाजत के बिना संतान कुछ करती नहीं थी, आज्ञा पालक थे। माँ बाप और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे हमेशा हित की बात कहते हैं। लेकिन माँ बाप ने बच्चों को इतना आज़ाद छोड़ दिया कि उनको परवाह नहीं है अपने बच्चों की। जब कोई